अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। सुना जाए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तूने तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया युद्ध के अंदर, और तूने कहा हाँ मैंने सपोर्ट किया। अब इतना करने के बाद भी आप चीन से धंधा करते हो, तो चीन तो आपका शत्रु हो गया। भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद साहब अभी एससीओ का जो दूसरा समिट हुआ था उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं डाला, पहलगाम का नाम नहीं डाला। बेचारे राजनाथ सिंह परेशान हो गए थे। तो आप जाके पूछ तो लेना कि राजनाथ को इतना परेशान क्यों कर रखा है आपने भाई। यानी कि चीन पर 30%, टर्की जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर 15%। आपने फर्टिलाइजर भी बंद कर दिए हमारे। आपने वो टनल मशीन्स थी बुलेट ट्रेन की, वो भी आपने बंद करवा दी, वो भी अपना चाइना के पोर्ट पे पड़ी है। आप तो बंदिश पे बंदिश लगा रहे हो ना। मुद्दा ब्लैकमेल है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़। ठीक है, ना ट्रंप के सामने बोलते हैं ना जिनपिंग के सामने बोलते हैं। पता नहीं क्या राज है छुपे उनके पास कि उनके सामने सरकार की नजरें झुकी झुकी सी रहती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगान दोगुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। जो टैरिफ 25% था अब वो 50% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। रूस से तेल अन्य देश भी ले रहे हैं, मगर भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात समझ के परे है और यह बात भी समझ के परे है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह से भारत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि इंतजार कीजिएगा अंत तक। मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है। ट्रंप के इस ब्लैकमेल का हम सामना एक देश के तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो समाधान भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों। मेरी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के जरिए कि मैं इस समस्या का समाधान भी दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि अन्य देश भी तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे। इस व्यक्ति के तेवर देखिए दोस्तों, ब्लैकमेल के तेवर देखिए। क्या है ब्लैकमेल की वजह? क्या इसका जवाब एक अमेरिकी अदालत का वो गिरफ्तारी वारंट है जो गौतम अडानी के खिलाफ जारी किया गया है? सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens We're over the gonna see next. more secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. यानी कि अभी तो और जलील होना है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। पत्रकार ने यह भी पूछा कि अगर आप यूक्रेन और रूस के बीच डील करने में सफल हो गए तो क्या भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ हटा लेंगे? ट्रंप इसके जवाब में कहते हैं कि वो हम सब बाद में तय करेंगे, फिलहाल भारत 50% टैरिफ देगा। कि भारत इस ब्लैकमेल का सामना क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बोलना चाहिए था जब उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। हमें यह प्रमाण देना था कि हमारा स्वाभिमान है। हमें प्रमाण देना था कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम बर्दाश्त करते रहे, हम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और अब खुद अडानी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था।
ताकि अगर गौतम अडानी पर गाज गिरे तो उनकी कंपनी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का नुकसान यह देश की जनता नहीं उठा सकती। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है, मगर हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज खामोश हैं। हर बार की तरह क्या बयान दिया है रणधीर जायसवाल ने आपके स्क्रीन पर। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों के हिसाब से होता है और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में अमेरिका का भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब कई और देश अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेबुनियाद है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ने यही सवाल रखा था कि अगर आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो यह दरअसल अमेरिका ने ही कहा था, क्योंकि आपको याद होगा जब दुनिया के सामने तेल का संकट आया था तब खुद अमेरिका ने कहा था कि यह संकट पूरी दुनिया पर ना रहे, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यह अमेरिका के शब्द थे और यही बात भारत लगातार कह रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी परम मित्र थे, या कम से कम जिन्हें वो अपना मित्र बताते थे, वो सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा ही दिया। यह व्यक्ति याद है आपको, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यह व्यक्ति जब भारत में आया था, आपको याद होगा, इसने बुलडोजर की सवारी की थी। और क्यों बुलडोजर की सवारी की थी? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी उसका प्रतीक बुलडोजर था, आज भी है। उस वक्त इस व्यक्ति ने यह संदेश दिया था। और यहां पर याद कीजिएगा, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने कहा था, मिर्ची लगी ना, देखो बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर सवार हो गया है। आज बोरिस जॉनसन भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कितनी जय जयकार की थी इस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया ने बोरिस जॉनसन की, कि बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। आज वही बोरिस जॉनसन कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी भारत पर टैरिफ लगाए। जिस व्यक्ति ने भारत में आके बुलडोजर की सवारी की थी, आज वो भारत की बदहाली, ट्रंप के इकोनॉमिक ब्लैकमेल पर तालियां बजा रहा है। मगर आज आपके सामने कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस से सिर्फ भारत तेल नहीं खरीद रहा है, टर्की भी तेल खरीद रहा है, चीन भी तेल खरीद रहा है। यानी कि चीन पर 30%, टर्की जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर 15%। क्यों? ट्रंप ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं, खासतौर से तब जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। इसके बावजूद भारत पर 50% टैरिफ, जो आगे और भी बढ़ सकता है। इसका अर्थ क्या है? मुद्दा रशिया नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ब्लैकमेल है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर सवाल यह दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत क्या कर सकता है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे? तो आज मैं आपके सामने एक समाधान भी लेकर आया हूं और समाधान है यूरोप। सही सुना आपने। आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल समाधान रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले अपनी बात भूल गए हों, मगर मैं नहीं भूला हूं। मैं नहीं भूला हूं कि 2014 से पहले रजत शर्मा की आपकी अदालत में उन्होंने दुनिया को क्या कहा था कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है, हम प्रेशर बना सकते हैं। तो वो मीम है ना जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं, तो करना, सुना जाए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारी पावर है, हमारी पावर है।
जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी बातों को भूल जाते हैं, या जानबूझकर भूलते हैं, या यह कहा जाए उस वक्त राजनीति के लिए तमाम बातें करते हैं। राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मैं तो विश्व गुरु बन गया हूं, मगर हकीकत आपके सामने है। जिनपिंग भैया, तूने तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया युद्ध के अंदर, और तूने कहा हाँ मैंने सपोर्ट किया। अब इतना करने के बाद भी आप चीन से धंधा करते हो, तो चीन तो आपका शत्रु हो गया। मैंने तो लिखा मोदी चले अपने मित्र जिनपिंग से मिलने। आपने तो बड़े झूले वूले झुलाए थे, महाबलीपुरम में भी सैर करवाई थी आपने, वो पुराने रॉक टेम्पल जो है वहां का सैर वैर करवाई थी। लेकिन ये तो आपको हमेशा धोखा देता है, फिर भी आप उससे सामान खरीदते हो। आप कहते हो कि बायकॉट टर्की करो, बायकॉट ये करो, बायकॉट वो करो, लेकिन बायकॉट चाइना तो आप करते ही नहीं हो। अरे जाके कुछ कर लो। और हमारा रेयर अर्थ बंद किया हुआ है, हमारी फॉक्सकॉन की मशीनरी बंद कर दी है, अपने 300 इंजीनियर भी वापस बुला लिए हैं। वो तो हमारी कमर तोड़ने पे लगा हुआ है। और उसके बाद साहब अभी एससीओ का जो दूसरा समिट हुआ था, उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं डाला, पहलगाम का नाम नहीं डाला। बेचारे राजनाथ सिंह परेशान हो गए थे। तो आप जाके पूछ तो लेना कि राजनाथ को इतना परेशान क्यों कर रखा है आपने भाई। कम से कम इतना काम तो मत करो ना। वैसे वहां पर वो पुतिन साहब से भी मुलाकात होगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शी जिनपिंग के साथ खाना वाना खाओगे, जरा सोच समझ के खाना। उसको बोलो भैया हमारा रेयर अर्थ की बंदिश तो खुलवा दो, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। फॉक्सकॉन के एप्पल के यूनिट भी बंद हो जाएंगे, शिफ्ट होकर वियतनाम चले जाएंगे। तो भैया जी उसको भी कुछ करो हमारे लिए, थोड़ी दया करो हमारे ऊपर। आपने फर्टिलाइजर भी बंद कर दिए हमारे। आपने वो टनल मशीन्स थी बुलेट ट्रेन की, वो भी आपने बंद करवा दी, वो भी अपना चाइना के पोर्ट पे पड़ी है। आप तो बंदिश पे बंदिश लगा रहे हो ना, ऐसा मत करो ना। कुछ अच्छा करो, कम से कम हमारा कुछ भला हो जाए। पर मोदी जी क्या ये बातें कह पाएंगे? क्या मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो शी जिनपिंग से बातें कह पाए? मुझे नहीं लगता। पहले नहीं कह पाए तो अब क्या कहेंगे। वैसे मुख्यमंत्री होते हुए 11 बार गए थे वहां पर। कोई पूछे क्या करने गए थे वैसे? 11 बार कोई मुख्यमंत्री क्यों जाता है किसी एक देश के अंदर? सुब्रमण्यम स्वामी भी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं वैसे उनके बारे में। क्या कहें साहब, कुछ ना कुछ तो अंदर के राज हैं मोदी जी के। ना ट्रंप के सामने बोलते हैं, ना जिनपिंग के सामने बोलते हैं। पता नहीं क्या राज है छुपे उनके पास कि उनके सामने सरकार की नजरें झुकी झुकी सी रहती हैं।